यहोवा मैं पुकारदा मसीहा मैं पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा मसीहा मैं पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू चेतिया
शुक्रगुजारी करेंगे। मुकद्दस दाऊद में भी कहते हैं यहोवा मैं पुकारना मेरे बाल तू छेती आ, यकीन आ जा। जब हम भी पुकारते हैं तो खुदा हमारे दरमियान मौजूद होता है। सो एक बार अपनी आंखें बंद करेंगे, खुदा की खादमा हमारी प्यारी बहन नसरीन के साथ मिलकर खुदा की जोरी के लिए दुआ करेंगे। मुबशर प्यारे भाई पत्रस की हालेलुया हालेलुया। कुदूस 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 खुदा एकवीर के बाप सलामती के शहजादे आप कहते हैं जो हैं जो आने वाले हैं खुदावंद की खिराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हो। खुदा
भले और आपकी शफकत होती है, आपकी वफादारी खुदावंद पुष्ट रहती है। आप अजीब मशीर कादर मुतलिक खुदावंद, आप प्यार से भरे खुदावंद, आपके प्यार की कोई इंतहा नहीं है खुदावंद। आपका प्यार अनमोल मोतियों की मानी जाए खुदावंद, जो कभी भी मान नहीं पड़ता खुदावंद, बल्कि हमेशा यकसा रहता है खुदावंद। शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदावंद, इस मुकद्दस महफिल के लिए खुदावंद, जो तेरे लोगों ने तैयार की है खुदावंद। दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं साजों वाजों के लिए खुदावंद, जो तूने खुदावंद ये खूबसूरत वक्त दिया ताकि हम सब खुदा तेरी हमदो सना कर सके खुदा, तेरी शुक्रगुजारी कर सके, क्योंकि खुदावंद आप ऐसे परस्तान ढूंढते हैं जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तुत करते हैं। ऐ खुदावंद आज हम सबको खुदावंद रूह और सच्चाई से
उसी बीच हवा दे करांगे मुलाकातां उसी नाल खुदा दे उसी नाल खुदा दे उठ जाना है
अजलां दी गल ते सिखांदा ए कलाम तेरा हिकमत ते मोती ते लुटांदा ए कलाम तेरा
आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम आपके दरमियान जो है वो खुदा के कलाम को बयान कर सकें। और उसके बाद मैं खुदा के जो खुदाम है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और फिर आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आज एक खूबसूरत दिन है जिसे हम लोग जो है वो फादर डे के नाम से पुकारते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो फादर डे का जिक्र नहीं मिलता। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मदर डे को मनाया जाता है लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर इसका जिक्र नहीं है कि आप इन दिनों को मना सकें। अगरचे फादर डे का आगाज जो है वो हमें 1910 के अंदर इसका जिक्र मिलता है कि 1910 के अंदर जो था वो फादर डे का आगाज जो था वो किया गया था। और याद रखिएगा कि पाक कलाम जो है वो हमें इससे पहले बताता है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना। अगरचे ये चंद सालों से है लेकिन खुदा का कलाम जो है वो बताता है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, क्योंकि जब खुदा ने मूसा को शरीयत दी थी तो उसमें ये 5वें नंबर पर हुक्म था। आप कलाम खुदा में से तलावत पाक कर सकते हैं। जी पढ़िएगा। जी हम 2 तलावत पाक करेंगे। पहली जो है वो अहद अतीक में से और दूसरी जो है वो अहद जदीद में से हम तलावत पाक करेंगे। जी अखरूज की किताब और उसका जी 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। जी अखरूज की किताब 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे और अहद जदीद में से इफ्सियों का खत 6वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत की तलावत पाक करेंगे। जी अगर किसी ने निकाला है तो पढ़िएगा। जी पहले अखरूज की किताब का जो हवाला उसे पढ़ेंगे। तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र सहूलत में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। जी शुक्रिया। जी दूसरी तलावत पाक कीजिएगा। जी इफ्सियों का खत उसका 6वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत की हम तलावत पाक करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, आयत पर जद्दो खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। जी शुक्रिया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना सबके लिए बाइस से बरकत हो। जी मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर जो है वो इसे आपके सामने बयान करूं। जी आज जो है वो फादर डे और मैं कुछ बाप के फराइज पर सीखेंगे और कुछ जो है वो औलाद के फराइज पर सीखेंगे। पहली बात यह है कि जब खुदा ने मूसा को 10 काम दिए तो 5वां हुक्म जो था वो ये था कि तू अपने माँ बाप की क्या करना, इज्जत करना। और हमें जिक्र मिलता है कि जब मूसा उस वक्त जो था वो एक बाप की हैसियत के साथ बनी इस्राएल कौम के साथ था, क्योंकि खुदा भी करना। और उसके बाद फिर क्या है कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर नहीं जाएगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, बुरी राहों से बच जाएगा। आप देखें कि खुदा का कलाम जो है वो सिखाता है कि अगर आप छड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो वो मर नहीं जाते, बल्कि वो बुरी राहों से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। अमेरिका के अंदर कानून है कि आप अपने बच्चों को मार नहीं सकते,
अगर आप अपने बच्चों को मारेंगे तो यहाँ तक है कि वो आपके ऊपर केस कर सकता है, आपके ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज करवा सकता है। और ऐसा ही खूबसूरत वाकया के वहां पर एक ऐसा वाकया हुआ कि एक बाप ने अपने बेटे को जब मारा तो उसने अपने बाप के खिलाफ जो है उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया। जब अदालत में बाप को और बेटे दोनों को पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि यहाँ पर आप अपने बच्चों को मार नहीं सकते। उसने कहा बेशक इस मुल्क के अंदर ये कानून है कि आप अपने बच्चों को नहीं मार सकते, लेकिन खुदा का कलाम मुझे सिखाता है कि अगर तू अपने बेटे को छड़ी से मारेगा तो वो मर नहीं जाएगा बल्कि बुरी राहों से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। उसने कहा मैं इसे मारूंगा, माइदा भी इसे क्या करता रहूंगा, मारता रहूंगा, क्योंकि मैं इसकी क्या करना चाहता हूं, तरबियत करना चाहता हूं, मैं इसे सिखाना चाहता हूं। और याद रखिएगा कि बाप होते हुए हम अपनी औलाद की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, उनकी जिस्मानी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, उन्हें खाने के लिए अच्छी अच्छी खुराक जो है वो हम उन्हें मुहैया करते हैं, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा जो है वो उन्हें हम मुहैया करते हैं, बाकी सारी तालीम के अखराजात को भी हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। लेकिन क्या हम बाप होते हुए मूसा की तरह अपनी औलाद को ये सिखाते हैं कि खुदा के कलाम के बारे में कि खुदा के अजीब काम ऐसे थे, जिस तरह खुदा मूसा के साथ कहता है कि तू बनी इस्राइल कौम के सामने इन चीजों को बयान कर, क्योंकि ये बाप का क्या है, फर्ज है। आप देखें कि जब खुदा ने नूह से कहा कि तू क्या कर, कश्ती में आ, और उसके साथ एक और भी बात थी, उसने कहा तू और अपने सारे खानदान को भी लेकर। वो उस वक्त बाप की हैसियत से खुदा ने उससे कहा कि अपने सारे कुनबे को भी क्या कर, लेकर आ। ये बाप का फर्ज है कि बाप जो है वो अपनी औलाद को खुदा के कलाम के बारे में बताए। बाकी सारी जरूरतें तो आप पूरी कर रहे हैं, लेकिन इस जरूरत को भी क्या कर सके, पूरा कर सके। और पाक कलाम सिखाता है कि औलाद के फराइज क्या है। औलाद के फराइज हैं कि तू अपने माँ बाप का क्या करना, हुक्म। ये 10 से काम इससे ऐसा हुक्म था कि जिसके साथ खुदा कहता है कि इसके साथ वादा जुड़ा हुआ है। बाकी 9 हुक्मों के साथ कोई भी वादा नहीं जुड़ा। इस हुक्म के साथ वादा जुड़ा है कि तब जमीन पर तेरा भला होगा और तेरी उम्र को क्या किया जाएगा, दराज किया जाएगा। और लिखा है कि ये वाजिब है, जिसका मतलब है कि तुझ पर फर्ज है कि तू अपने माँ बाप की क्या करना, इज्जत करना। और उसके बाद पाक कलाम सिखाता है कि हमें हर वक्त अपने माँ बाप की इज्जत करने की जरूरत है, चाहे वो बुढ़ापे के अयाम के अंदर भी हो, तब भी हमें उनकी इज्जत करने की जरूरत है। इंसाल की किताब के अंदर लिखा है कि अगरचे तेरा माँ बाप बूढ़ा है तब भी तू उनकी क्या करना, फर्मा बरदारी करना, तब भी तू उनके हुक्मों पर क्या करना, अमल करना। आप जानते हैं कि एली काइन जो था वो खुदा के साथ बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी औलाद जो थी वो क्या थी, नाफरमान थी। उस वक्त ये कानून था कि अगर किसी की औलाद नाफरमान है तो उसे पकड़ कर बाहर जो है वो चौक में आप लेकर जा सकते हैं, और आप सिर्फ लोगों को ये कह सकते हैं कि मेरी औलाद नाफरमान है, तो लोग पत्थरों के साथ उसे क्या कर देते थे, संसार कर देते थे। लेकिन खुदा ने उस हुक्म को क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। एली के बेटों के साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्हें संसार कर दिया गया। और जब एली को खबर मिली तो वैसे चेयर पर बैठा था और गम के साथ वो गिरा और उसकी गर्दन जो थी वो क्या हो गई, टूट गई। उसकी गर्दन जो थी वो टूट गई थी क्योंकि उसकी औलाद जो थी वो क्या थी, नाफरमान। पाक कलाम सिखाता है कि अगर माँ बाप हैं तो अपने फराइज को पूरा करें। अगर आप अभी तक औलाद के ओहदे पर है तो याद रखिएगा कि आपका फर्ज है कि अपने माँ बाप की क्या करें, इज्जत करें। जब आप इज्जत करेंगे तो फिर ही ये बरकतें आपके साथ जुड़ी हैं। एक दिन इज्जत करने के साथ ये बरकतें आपके साथ नहीं जुड़ी हैं कि आप सिर्फ मदर डे वाले दिन या फादर डे वाले दिन आप अच्छे गिफ्ट जो है उन्हें दे सके और उसके बाद फिर सब कुछ क्या है, फिर वैसे जैसा, लेकिन उनके साथ वो बरकत नहीं जुड़ी। सुलेमान बादशाह फरमाते हैं कि बुढ़ापे के अयाम तक
बुढ़ापे के याम तक तो उनकी क्या कर, फर्मा बरदारी कर। जब हम फर्मा बरदारी करेंगे तो फिर ये सारी बरकतें हमारे साथ जुड़ी हैं। आप देखें कि क्या हम बाप होते हुए अपने फराइज को पूरा करते हैं? हम औलाद होते हुए क्या अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करते हैं? अगर आप बाप होते हुए अपने तमाम फराइज को पूरा करते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं करते तो फिर खुदा का कलाम आपको सिखाता है कि आपको आज जरूरत है अपनी औलाद की खुदा के कलाम के मुताबिक परवरिश करने। आपको जरूरत है कि आप अपने बच्चों को खुदा के कलाम के बारे में सिखा सकें। हमारे साथ बहुत से लोग ऐसी बातों को बयान करते हैं। मैं एक घर के अंदर था तो उसने कहा कि भाई साहब 4-5 दिन हो गए ना, मुंडा घर ही नहीं आया, पता ही नहीं कितने। पाक कलाम के अंदर लिखा है कि तू अपनी औलाद की खबरगिरी कर, उससे देख के वो किन रास्तों पर है, वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। लेकिन हम बिल्कुल क्या हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं कि अच्छा चलो कोई गल नहीं, चलो आ ही जाएगा। लेकिन खुदा कहता है कि तू उसकी क्या कर, खबरगिरी कर, देख उससे कि वो क्या करता है। हमें भी आज जरूरत है कि अपने बच्चों का ख्याल करने की जरूरत है, अपने बच्चों को देखने की जरूरत है। और औलाद का भी ये फर्ज है कि वो अपने माँ बाप की हमेशा क्या करते रहें, इज्जत करते रहें, हमेशा इज्जत करते रहें। तब खुदा जमीन पर भी आपके लिए क्या करेगा, भला करेगा, और आपकी उम्र को भी क्या करेगा, दराज किया जाएगा। अगर आप देखें तो नाफरमान औलाद के बारे में भी लिखा है, पाक कलाम के अंदर लिखा है कि नाफरमान औलाद का गोश्त जो है वो गिद्ध खाएं, उसका चिराग जो है वो अंधेरे के अंदर क्या कर दिया जाएगा, बुझा दिया जाएगा। इससे पहले कि वक्त हमारे साथ भी आए, हमें अपने आप को आज भी दुरुस्त करने की जरूरत है। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और हम अपने अपने फ़राइज़ को पूरा कर सकें, ताकि हमेशा पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। सब कहेंगे आमीन। साहब शुक्रगुजारी करेंगे खुदा के खादिम के लिए और पुरसुत कलाम के लिए जोरदार तालियां पाएंगे। खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, आपके पुरसुत कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे।